औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम 10th क्लास यूनिट 17 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में टॉपिक जो है ऑप्टिकल फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या होता है इसके हवाले से हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन पे लेके चलता हूँ, थोड़ी सी बात वहाँ पे देखिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज मच हायर देन रेडियो वेव्स। कि जो विजिबल लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स की निस्बत ज्यादा होती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स की निस्बत जो डाटा या इंफॉर्मेशन है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर उनको सेंड करना या थ्रू लाइट वेव्स, विजिबल लाइट वेव्स के थ्रू जो है उसको भेजना, वो ज्यादा रिलायबल होता है। क्यों कि दूर दराज के डिस्टेंसेस तक जब डाटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है उसको भेजना होता है तो फिर जो विजिबल लाइट के थ्रू भेजना है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर तो वो ज्यादा रिलायबल है। क्यों कि उसमें सिग्नल का लॉस नहीं होता, बहुत ज्यादा मिकदार में डाटा जो है उसको दूर दराज के डिस्टेंसेस तक भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास rate of sending information with light beam is larger than radio or microwaves। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो रेट ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को सेंड करने की जो शरह है वो लाइट बीम के जरिए ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास कि आप कहते हैं कि जो विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उसकी मदद से हाई डाटा रेट जो है उसको दूर दराज के डिस्टेंसेस तक ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो भेजा जा सकता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनको आप एज ए ट्रांसमिशन चैनल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एन ऑप्टिकल फाइबर यूज एज अ ट्रांसमिशन चैनल, कि एक ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको ट्रांसमिशन चैनल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर आपके पास जो है वो कोई भी जो है थ्रेड, किसी भी आला क्वालिटी का ग्लास मटेरियल जो है या किसी भी ग्लास का वो बना हो सकता है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपके पास जो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर, दो इसके अंदर हैं इसकी जो लेयर्स हैं। एक इसका आप कहते हैं जो इनर सरफेस है इसकी, उसको आप कोर का नाम देते हैं। जो इसकी आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, उसको हम क्लैडिंग का नाम देते हैं। कोर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.53 होता है और जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.39 होता है। एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कोर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53, क्लैडिंग 1.39। अब इसका मैकेनिज्म या इसका जो प्रोसीजर है आपके पास वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये कोई ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर केबल की जब आप बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ये होता है कि बहुत सारे जो हेयर स्मॉल जो अपना ऑप्टिकल फाइबर है वो मिलके एक जो है फाइबर केबल बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाते हैं, और उसका साइज जो है वो एक बाल के साइज के बराबर होता है। तो ये आपके पास इसका प्रोसेस जो है इसमें कि लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर किस तरह से ट्रेवल करती है। देखिएगा क्या प्रोसेस है इसमें। ये आपके पास कोई लाइट रे, एक लाइट रे जो है जब वो कोर से टकराती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्ट होती है। हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने बात की कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो बेंड हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाती है। अब यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है। बाहर आपके पास जो है कौन सा मीडियम है? यहाँ पे आपके पास जो मीडियम है वो एयर है। यहाँ पे जो मीडियम है वो आपके पास एयर है। मीन्स के लाइट रे जो है वो एयर से इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दाखिल होती है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके ट्रैवल करने की जो डायरेक्शन होती है वो तब्दील हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में जाके कि ये लाइट रे जब कोर की दीवारों से, कोर से टकराती है, यहाँ पे इसकी इनर सरफेस है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि उसका ओरिजिनल पाथ जो है वो कुछ यहाँ पे था, ये उसका ओरिजिनल पाथ यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ कि वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है,
रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब रिफ्रैक्ट होती है तो वो जाके उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्लैडिंग की दीवारों से टकराती है। अब जब क्लैडिंग की दीवारों से ये टकराती है तो इसमें हमने देखना ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे क्लैडिंग की दीवारों से टकराते हुए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन क्रिटिकल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ लाइट जो है वो उसका ज़्या होता है, वो ज़ाया हो जाती है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल, तो वहां पे क्लैडिंग के साथ बनने वाला जो एंगल है, अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है, तो फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी बात की कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो तमाम की तमाम लाइट जो है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो वो लाइट जो है वो उसी मीडियम में वापस, यानी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरह से जब ये लाइट जो है ये दूसरी उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दूसरी साइड पे जाके क्लैडिंग से टकराती है, तो फिर वहां पे भी यही सिचुएशन होती है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल से ज्यादा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है, तो फिर वहां पे लाइट जो है दोबारा रिफ्लेक्ट होगी। जब लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट होगी तो फिर वो उसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल करेगी और उसकी जाके दूसरी साइड पे क्लैडिंग से टकराएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है आपके पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि फिर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से लाइट जो है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो ट्रेवल करती है और इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास आ जाता है कि हमारे पास ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वायर्स की निस्बत ज्यादा रिलायबल मीन है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का या भेजने का। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी कंसीडर कर सकते हैं कि फीचर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है जी, इट कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग वेरी हाई डाटा रेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इसके हवाले से कि ये ज्यादा रिलायबल जरिया है आपके पास डाटा को दूर दराज के फासलों तक भेजने का। ठीक है, it can be used for sending very high data rates over long distances. These features distinguish it from wires. कि जब दूर दराज के फासलों तक इंफॉर्मेशन को सेंड करना है तो एज कंपेयर टू वायर के अंदर क्या होता है कि वहां पे सिग्नल जो है जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है तो सिग्नल जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ज्यादा मिकदार में डाटा और उसको दूर दराज तक सेंड करना है तो वो इतना रिलायबल नहीं होता। लेकिन उसके मुकाबले में वायर्स के मुकाबले में ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये होता है कि इसमें सिग्नल जो है वो वीक नहीं होते। एक तो ज्यादा मिकदार में डाटा जो है उसको सेंड किया जाता है, दूसरा दूर दराज के डिस्टेंसेस तक डाटा जो है वो सेंड किया जाता है और ये वायर्स की निस्बत ज्यादा रिलायबल जरिया है आपके पास। ठीक है, तो बच्चे ये था आज भी आपका लेक्चर आज का, जिसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर के हवाले से उसके इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले तो कंपैरिजन करना है कि जो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स हैं उनकी निस्बत ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस तरह से ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, दूसरी बात आपने उसके फिगर के हवाले से उसका मैकेनिज्म क्या है कि हम अगर ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है, लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए किस तरह से डाटा को कैरी करती है या इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपने ये भी बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो होता क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, और किस तरह से आपके पास ये एक ट्रांसमिशन चैनल के तौर पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी यहाँ पे कंसिडर करना है कि आपके पास वायर्स की निस्बत इसके एडवांटेजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जो कि इंटरनेट है, उसकी सर्विसेज और उसके एडवांटेजेस के हवाले से बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।